नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर वैशाली, जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास के अंतर्गत बीए पार्ट 1 पेपर 2 के अंतर्गत साहित्य के विकास के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। साहित्य के विकास के लिए हमें प्रमुख 5 बिंदुओं को स्वीकार करना आवश्यक है, जो निम्नलिखित है। पहला, प्राकृतिक सृजन शक्ति। दूसरा, परंपरा। तीसरा, वातावरण। चौथा, द्वंद्व। पांचवा, संतुलन। आइए अब इन सब पर बारी बारी से अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक सृजन शक्ति। साहित्य के विकास में सर्वाधिक योगदान प्राकृतिक सृजन शक्ति का होता है, जो व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। प्राचीन व अर्वाचीन साहित्य शास्त्रियों ने इस विशेष शक्ति को प्रतिभा, सर्जन क्षमता, कल्पना शक्ति, सहानुभूति आदि नामों से पुकारा है। सभी वर्ग के चिंतक साहित्यकार में एक विशेष शक्ति का अस्तित्व अवश्य होता है। वस्तुतः साहित्य का सृजन एक विशिष्ट शक्ति के द्वारा होता है, जो विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न मात्रा में नैसर्गिक रूप से प्राप्त होती है। साहित्यकार की सृजन क्षमता विचारों, भावों, अनुभूतियों, संस्कारों आदि का सहयोग प्राप्त करती है तथा विचार, भाव, अनुभूति आदि की क्षमता भी उसे प्रकृति से ही प्राप्त होती है। इन्हीं क्षमताओं को समन्वित रूप से मानसिक शक्ति का नाम देते हैं। परंपरा। साहित्य के विकास की प्रक्रिया का दूसरा मूल तत्व परंपरा है। कोई भी साहित्यकार अपनी अपार सृजन क्षमता के होते हुए भी परंपरा से कुछ न कुछ ग्रहण किए बिना साहित्य के विकास में योगदान नहीं दे सकता। साहित्यकार अनेक परंपराओं को न अपनाकर अपनी रुचि, संस्कार, परिस्थिति इत्यादि के आधार पर किसी परंपरा को अपनाते हैं। साहित्यकार किसी भी युग अथवा देश की परंपरा को अपना सकता है। वस्तुतः हमें परंपराओं का अध्ययन करते समय साहित्यकार की उपरोक्त सभी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए। वातावरण। विकास की प्रक्रिया का तीसरा चरण वातावरण है। साहित्य की दृष्टि से वातावरण के 4 पक्ष निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, युग विशेष की सामान्य परिस्थितियां। दूसरा, साहित्यकार की विशेष परिस्थितियां। तीसरा, साहित्यकार के आश्रयदाताओं या पाठकों की रुचि व प्रवृत्ति। चौथा, विशिष्ट रचना से संबंधित विशेष प्रेरणा स्रोत। कोई भी साहित्यकार अपने युग के वातावरण, पाठकों या आश्रयदाताओं की रुचि, प्रवृत्तियों एवं विभिन्न प्रेरणा स्रोतों से कम या अधिक मात्रा में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वस्तुतः इन सबका सम्मिलित प्रभाव ही साहित्यकार की सृजन शक्ति के उद्दीपन, पोषण एवं संरक्षण का कार्य करता है। वातावरण की उपेक्षा करने वाला साहित्यकार अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने में असफल रहता है। द्वंद्व। विकास प्रक्रिया में योगदान देने वाला चौथा तत्व द्वंद्व है। द्वंद्व दो वस्तुओं के पारस्परिक आकर्षण व प्रतिकर्षण के कारण होता है। विकास के क्षेत्र में सृजन शक्ति द्वंद्व से ही प्रेरित होकर सक्रिय होती है। साहित्यकार की भी सृजन शक्ति किसी न किसी प्रकार के द्वंद्व से प्रेरित होकर परंपरा व वातावरण के सहयोग से कार्य करती है। द्वंद्व भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। द्वंद्व जितना होगा, साहित्य के विकास की परंपरा उतनी ही तीव्र होगी।
संतुलन साहित्य के विकास प्रक्रिया का पांचवा तत्व संतुलन या सामंजस्य है। यह संतुलन द्वंद्व की ही चरम परिणति का सूचक है। लक्ष्य की पूर्ति होने पर द्वंद्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस स्थिति को संतुलन नाम दिया गया है। इस प्रकार साहित्य की किसी भी कृति, प्रवृत्ति, धारा, परंपरा के विकास को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त पांच तत्वों का होना अनिवार्य है। इन्हीं पांचों तत्वों तदयुगीन वातावरण तथा प्रेरक द्वंद्व व संतुलन की स्थितियों पर विचार करना चाहिए, अन्यथा हमारे निष्कर्ष एकांगी अथवा एक पक्षीय हो सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि इतिहासकार कृति मूल्यांकन युगीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में करता है। आलोचना में हम मूल्यांकन पर बल देते हैं, परंतु इतिहास में युगीन प्रवृत्तियों के सापेक्ष साहित्य के विश्लेषण पर विशेष बल देते हैं।